जो मेरे बच्चों पे इल्जाम लगाएगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। तो बदला लेने के लिए आप झूठा इल्जाम लगाएंगे ईमान पर? किसको पता है कि ये इल्जाम है? ये भी तो हो सकता है कि वेयर हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे डैड। मैं ऐसा ही करूंगा तैमूर। मेरे मना करने के बावजूद भी? हाँ, उसने तुम पे हैरेसमेंट का इल्जाम लगाकर तुम्हें इतना बिटर कर दिया कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, न रिश्तों का, न नातों का, न बिजनेस का, किसी चीज का नहीं। मैं उस लड़की को ऐसा सबक दूंगा कि आइंदा किसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगी। डैड, आप समझ ही नहीं रहे। मैं समझ रहा हूं। ये काम तुम करना चाहते थे ना? मेरा यकीन करो, तुम और अहद ये काम करते हुए फंस सकते हो, इसलिए ये काम मुझे करने दो। बड़ा शौक है ना उसे रेट करने का। ये उसकी जिंदगी की आखिरी रेट होगी। बिलाल भाई तो कितने रोमांटिक निकले हैं। इतनी खूबसूरत वॉच दी है तुम्हें। वो तो है। अच्छा चलो अब अपना बताओ, तुमने कुछ दिया कि नहीं दिया? मैंने कुछ नहीं दिया। क्यों? उन्होंने तुम्हें इतनी खूबसूरत वॉच दी है और तुमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तुम्हें कुछ तो देना चाहिए था ईमान। क्या देना चाहिए था? कुछ भी, जो भी तुम्हारा दिल चाहे। दिल? हाँ ना, मतलब उन्होंने तुम्हें इतनी खूबसूरत वॉच दी है तो तुम्हारा भी तो दिल करता होगा ना उनके लिए शॉपिंग करने का या कुछ लेने का। अम्मी ले रही है ना। खाला ले रही हैं। ओफ ईमान, तुम कितनी बोरिंग हो गई हो। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, हर चीज पे तुम नखरा करती थी। तो मैं बेवकूफ थी, बिला वजह अम्मी को परेशान करती थी। अच्छा, मतलब अक्लमंद होने से इंसान का ज़ौक़ व शौक़ खत्म हो जाता है ना? जाहिर है, ऐसा ही होता है। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है किरण कि समझदारी हमेशा दिल पर पाँव रख कर आती है। शौक और शौकी की कुर्बानी मांगती है। तुम खुश तो हो ना इस शादी से ईमान? खुशी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुतमईन जरूर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब भी आहत से मोहब्बत है? जब इंसान को इज्जत का नशा लग जाता है ना, तो मोहब्बत जैसे जज्बे बेकार और बेमानी हो जाते हैं। और मुझे भी अब सिर्फ अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र है। चाबी पकड़ो। पीछे की तरफ जाना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर पे नहीं है आप क्या? नहीं, मैं अम्मा अब्बा को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर जा रही हूँ। तो बताया क्यों नहीं? कुछ हुआ है फिलहाल? आप एक काम करें, आप बस स्टॉप पे ही रहें, मैं वहीं आ रहा हूँ। वापसी पे आप मेरे साथ जाएंगी, ठीक है? नहीं, मैं तो अब बस पहुँच गई हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। निकलने से पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था।
मुझे सब कुछ आपको इन्फॉर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, और मुझे बताए बगैर आपने कोई भी कदम नहीं उठाना। ठीक है, कोई भी कदम नहीं, समझिए आप? मैं क्या अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें भी आपको बताने की पाबंद हूँ? सलीम चाचा साथ हैं? जी। मेरी बात करवाएं। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना मेरी बात करवाएं, फोन दें उन्हें। अब्बा, हेलो जी सलीम चाचा, इनसे कहकर जाएं कि हर बात पे मनमानी करने के बजाय ना एक दफा मेरी बात भी मान लिया करें। लेकिन ऐसे कैसे समझा सकता हूँ, ये खुद बहुत समझदार है। इस शहर में उसके दुश्मन बहुत हैं और कोई बेवकूफ नहीं है। मौके की ताक में ना घाट लगाए बैठे हैं वो। दुश्मन? मैं मजीद कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता सलीम चाचा, आप इनसे कह दें कि मेरी बात मान लिया करें। चलो गाड़ी में बैठो। इस नंबर पे कॉल करके टिप दो, और रेड पड़ते ही ये बैग मीडिया और एंटी करप्शन टीम के सामने इस लड़की को देना। टाइम शाम को होगा सर? टाइम जो भी हो, फिलहाल किसी बंदे को फौरन वेयर हाउस भिजवाओ ताकि मसला ना हो। ओके सर, थैंक यू। क्या हुआ? प्लीज आए ना। आप बुला के वेट करा रहे थे, मुझे लगा भूल गए। नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली इट वाज एन अर्जेंट मीटिंग। अब हैव अ सीट। कॉफी? नहीं थैंक यू, मैं पी के आई हूँ। तो फिर आप बताएं क्यों बुलाया? मॉम बता रही थी कि आपको शादी से कोई मसला? मुझे शादी से नहीं, आपके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। उस दिन रेस्टोरेंट में आप मुझे छोड़ के चले गए, और फिर अपॉलॉजी तो दूर, आपने मेरा फोन तक रिसीव नहीं किया। मैं थोड़ा परेशान था। तो परेशानी शेयर करनी चाहिए ना, अवॉइड क्यों कर रहे हैं? ओके फाइन, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आपको सब बताता हूँ। कहिए। देखिए मुझे कुछ साल हुए हैं बिजनेस स्टार्ट किया, एंड देन ये लॉकअप वाला मिसहैप। मेरे काम को मेरी पूरी तवज्जो चाहिए। फेयर इनफ, लेकिन इसके लिए बाकी सबको अवॉइड करना जरूरी है। अब क्या है कि मुझे तैमूर भाई की तरह मल्टीटास्किंग करनी तो आती नहीं। एक टाइम पे मैं एक काम पर फोकस कर सकता हूँ, और फिलहाल मेरे मकसद को मेरा कंप्लीट फोकस चाहिए। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कि मैं आपसे शादी करके आपकी इग्नोरेंस को बर्दाश्त करती रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर? मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मॉम को इनकार किया है, आप बस उस इनकार पे कायम रहें। मतलब आप ये शादी नहीं करना चाहते? जब तक अपना मकसद नहीं पूरा कर लेता तब तक तो बिल्कुल नहीं। और वो मकसद कब पूरा होगा? शायद आज, शायद कुछ महीने बाद। लेकिन जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा, मैं खुद बारात लेके आपके घर आऊंगा। तो ये बात आप अपनी मॉम को खुद क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता। बेटा इसलिए मैं चाहूंगा कि शादी आपकी तरफ से डिले हो।
हेलो, इंडस्ट्रियल एरिया के एक वेयरहाउस में मुर्दा जानों का स्टॉक उतर रहा है। कौन बोल रहा है? ऐसे ही मुर्दा जानों के 2 कंटेनर 3 दिन पहले भी आए थे। कहाँ से बोल रहे हो? वेयरहाउस की लोकेशन सेंड करो। ईमान प्लीज किसी लोकेशन पर मत जाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शट अप। पागल मत बनो ईमान, तुम्हारी जान को खतरा है। कैसे समझाऊं इसे? चले। आप लोग खुद को क्या समझते हैं? क्या हो? कभी आपकी बहन फोन करती है और कभी आपका बहनोई फोन करके धमकियां देता है। चाहते क्या है आप लोग? बाकी सबका नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मोहतात रहेगा। लिसन बिलाल सर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं, किसी की धमकियों से नहीं डरती। मुझे जब जहां जाने की जरूरत होगी जाऊंगी, जहां रेड करनी होगी करूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं भी नहीं। ऑफिशियली आपके ऑर्डर्स मानने की पाबंद हूं मैं, लेकिन अनऑफिशियली आप मुझ पर हुक्मरानी नहीं चला सकते और अपने साथ जाने पर तो हर किस मजबूर नहीं कर सकते। सही, सीधा घर जाइएगा। जी 6 बज गए, ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स खत्म, गो होम। ठीक है, डिजाइनर भिजवा रहा हूँ, अच्छी मंगेतर की तरह बारात का ड्रेस फाइनल करें। ठीक है? कोई जबरदस्ती है कि घर जाऊं? जो समझना है समझने, लेकिन अगर अकेले जाना है तो सीधा घर जाएं, वरना मेरे साथ चलें। मैं कोई अपाहिज नहीं जो आपके बगैर कहीं जा नहीं सकती। और अब्बा को क्यों फोन किया था आपने? मुझे बातें सुनवाना चाहते? ईमान। क्या ईमान? बताएं मुझे, जवाब दें। मैं क्या आपकी कोई गुलाम हूं? जिंदगी हो तुम मेरी, तो जिंदगी बनकर रहो। मनमानी करके मेरी मौत की वजह बनने की कोशिश मत करो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलना। डेप्यूटी कमिश्नर और मंगेतर की हैसियत से कह रहा हूं। मेरी हैसियत याद रखना। ईमान फोन मत करना वरना नुकसान उठाओगी। धमकी दे रहे हो? तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही? रेड डालने की कोशिश मत करना प्लीज। जान तो अब अपने भाई की बचाओ। जा रही हूं मैं उसके वेयरहाउस रेड डालने। तुम अपनी सारी दौलत लुटा कर भी उसको बचा नहीं सकोगे। ईमान प्लीज ये मत करना ईमान। Damn it! नफरी अलर्ट करें, रेड डालने जा रहा है। What? ये ऑर्डर्स ईमान सलीम ने दिए हैं? जी सर।
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दें कि रेड करनी है राइट नाउ। ओके सर। हेलो, हेड ऑफिस से टीम डायरेक्ट वेयर हाउस भेजें। द रेड इज ऑन। ओके, लोकेशन चारों तरफ से सीज कर दो। कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ना जा सके। नो मूवमेंट इज अलाउड। आप मुझे नहीं रोक सकते। बिल्कुल नहीं रोक सकता, खास तौर पर जब एंटी करप्शन फोर्स लेने आ जाए तो वाकई नहीं रोक सकता। मिस ईमान सलीम, आपको करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये कौन सी करप्शन की बात कर रहे हैं बिलाल? सबर। मैंने आपको समझाया था ना। में भी चेक करो, गैराज तक जाके हर चीज चेक करो, किचन तक नहीं छोड़ना। ये कौन सी रिश्वत की बात कर रहे हैं सर? ऑर्गेनिक वर्ड से रिश्वत चार्जेस है। दिमाग खराब है आपका? बिहेव मिस ईमान सलीम, दे आर फॉलोइंग ऑर्डर्स। बेहतर होगा कि आप भी कोऑपरेट करें। लेकिन मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। ये तो तलाशी के बाद ही प्रूफ होगा। रियली? तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन करें, फिर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि रिश्वत किसने ली है। और आपके ख्याल में किसने ली होगी? अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो बताएं। ये तो बैंक स्टेटमेंट देखने से पता चल जाएगा। ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करें, ओके? आप मेरे घर की तलाशी लेंगे? आपने कोई और रास्ता छोड़ा? चलो हरी, अब जल्दी करो, देखो सब